दो तीन रोटी मंच के पास भेजने का कसर है। अब मैं वो आए महेश्वरी जी ओके महेश्वरी जी आए और आकर के मानी बधाई के गाड़ी आए और आकर के मानी खूब पोशाक करवा देगा बनती है की बसों के संचालन के संबंध में आज उद्घाटन के अवसर पर परम सम्मानित माननीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन भारत करता हूँ। इसके साथ साथ मंच पर उपस्थित सभी बंधुओं का एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए आज माननीय विधायक जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में 4 बसों का संचालन दिल्ली से आगरा मथुरा मुरादाबाद के लिए किया जा रहा है। मुझे कुछ समय पहले माननीय विधायक जी ने मेरे आवास पर बुलाया, मेरी बात हुई। माननीय विधायक जी ने बसों के संबंध में उसे दिशा निर्देश दिए। तुरंत मैंने कहा माननीय विधायक जी जैसा आप आदेश करेंगे उसी तरीके से बाकी हमारी पूर्व से दिल्ली रूट पर 20 गाड़ी हमारी संचालित हो रही है। मुरादाबाद से आगरा मुरादाबाद इस रूट पर गाड़ियाँ नहीं थी। इसके साथ साथ हमारे लोकेश दास ने भी जो यहाँ के बहुत शुभचिंतक इनके बारे में इसकी प्रशंसा को उपरी होना, इनके साथ मेरा संपर्क 10 साल पहले से मेरा इनका संपर्क है। जब मैं कासगंज में था, ये कासगंज में गाड़ियाँ चल रही है, ये भी इन्हीं के प्रयास से और मेरे द्वारा ये चलाई गई थी। प्रयास इन्हीं का था जो कि बात रही थी कासगंज में जो है जाया करते थे, हमारे पास बैठा करते थे और इन्होंने सतत प्रयास से उस समय हमने 2 गाड़ियाँ कासगंज में संचालित की थी। इसलिए इनका बहुत आभारी हूँ। आज भी इन्होंने कम से कम जब से बात हुई है डेली मेरी फासले जी से 2 या 3 बार बात इस संबंध में होती है और समय सारणी के संबंध में जो भी डिस्कशन हुआ हमारा फासले जी से हुआ किस तरीके से काम करानी है। भविष्य में भी इन 4 बसों के अतिरिक्त मैं विश्वास के साथ आपको आश्वासन नहीं वादा करता हूँ। 4 बसों के अतिरिक्त आपकी सुविधा अनुसार आपके इच्छा अनुसार आपकी जहाँ आपको जरूरत होगी मैं 2 बसें यहाँ और बढ़ाऊँगा। रही डिपो की बात तो डिपो माननीय विधायक जी का उस दिन जब मेरे आवास पर गया हुआ था तो 4 बसों के अतिरिक्त माननीय विधायक जी ने वो चर्चा उस दिन की थी कि डिपो के संबंध में फाइल आप देखिए बात नहीं है तो आता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक जी का सहयोग और आशीर्वाद अगर मिलेगा पूरा मिला नहीं मिलेगा और ये डिपो की व्यवस्था भी जो भी अड़चन है विधायक जी दूर करेंगे और जल्द ही आपकी करेंगे। समय सारणी के संबंध में आपको अवगत करा दूं, 4 गाड़ियाँ इस समय हमने जो लगाई है उसमें दिल्ली से आगरा के लिए आपको उसमें 7 बजे ये गाड़ी मिलेगी। दिल्ली से आगरा से जो 2:30 बजे चलेगी और दिल्ली से मुरादाबाद के लिए 7:30 बजे मिलेगी जो मुरादाबाद से 2:30 बजे चलेगी। दिल्ली से मथुरा का जो टाइम है वो 8 बजे है। इसके अतिरिक्त इसके समय सारणी में कोई भी संशोधन किसी प्रकार का जो भी होगा तो यहाँ पे बात नहीं है कोई भी जो संक्रांत व्यक्ति है जो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से वो हम लोगों के मतलब उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे चाहेंगे आप लोग जैसे चाहेंगे समय सारणी उसी तरीके से इतने बजे नहीं हमको इतने बजे जरूरत है तो उसी तरीके से आपको बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी। माननीय विधायक जी और आप सभी लोगों का पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय विधायक जी ने अपने कीमती समय से समय निकाला
और आज भारत माता की। थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाएंगे तो ये पीछे बैठे हैं और थोड़ा सा फोटो भी खींच जाए और सबको। आज बिरसी विधानसभा के अंतर्गत जब मैं चुनाव लड़ने आया था और चुनाव से पहले भी आता था तो आम लोगों के मन में ये विचार रहता था और वो लोग कहते थे साहब यहाँ बस की बहुत समस्या है, तो मेरे ध्यान में था। और इस कार्य को चुनाव जीतने के बाद लगातार प्रेरित करने का काम हमारे लोकेश जी वैसा मांगे सोमानी जी चले भैया दिख जाओ मुझे। हाँ, सुधीर सोमानी जी और मनोज जी। जब मैं सारे व्यापारियों के साथ भी बैठता था, गांव में जाता था, गांव के लोग भी कहते थे कि एक यहाँ समस्या है, इस समस्या को निजात मिलनी चाहिए। तो मेरे मन में ये भाव था। तो आज वह दिन हम लोगों के सामने आ गया। तो मैंने कहा कि डिपो को क्या काम रहा है, कितने दिनों में क्यों नहीं बन पाई। मैंने कि डिपो से भी गाड़ियां ही तो चलनी है। क्या होना है डिपो से? डिपो से गाड़ियां ही तो चलनी है। बिल्डिंग ये पता लगा हमें ये बनी हुई है, रोडवेज के हाथ में नहीं आई है, इसको प्रयास कर रहे हैं। तो मेन काम गाड़ी चलने का था। तो जैसे हमारे प्यारम साहब बता रहे थे, लक्ष्मण सिंह जी, निश्चित रूप से इनसे वार्ता करने के बाद और इन्होंने मेरी सारी बातों को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया और आज हम उस अवसर पर बैठे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे पार्टी के जिले के महामंत्री श्री सुधीर श्रीवास्तव जी, नगर के अध्यक्ष गगन राठी जी, हमारे अभियापुर के अध्यक्ष सर्वेश साकी जी, आदित्य जी, महेश शर्मा जी, हमारे डॉक्टर केपी सिंह जी, अमित मिश्रा जी, पीयूष जी, हमारे संजीव जी और विवेक राठी जी। आदरणीय गुरु जी ने बहुत अच्छे विचारों से मुझे और उत्साहित करने का काम किया और ज्यादा दवाई देने का काम किया और वो लगातार हमको दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे आदरणीय संजीव रूप आचार्य जी और हमारे सभी सम्मानित राजीव जी, विशेष जी, टीटू जी, मैं लगभग बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे जिस तरीके से आप सब लोगों ने मेरा फूल मालाओं के द्वारा स्वागत सम्मान किया, मैं भी आप सभी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत। और जिस तरीके से आपने मुझे इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, मुझे यहाँ से विधायक बनाया है। मैं पहले भी कहता था जब चुनाव में जाता था कि आपको विधायक बनने के बाद पता चलेगा कि कौन किसका कैसा काम है। आज 10 तारीख को गणना हुई थी और 10 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? 19 तारीख। 1 महीना 9 दिन। हमारे गांव से पिताजी का कई बार फोन आया कि भाई गांव कब आओगे? तो मैंने कि आऊंगा पिताजी। मैं लगातार रोज क्षेत्र में गांव में भ्रमण करने निकल जाता था लगातार। तो एक दिन मुझे डांटने लगे कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तुम गांव नहीं आए। तो मैं आज गांव भी 1 महीना 9 दिन के बाद, क्योंकि मुझे इस विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है, मुझे बिरसी के लोगों ने विधायक बनाने का काम किया है, तो मैं अपने गांव भी 1 महीना 9 दिन बाद गया। कि जिस तरीके से मैं जानता हूं जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है, कि विधायक तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं और बन के चले भी गए, लेकिन मैंने वचन दिया था। मैं चुनावी क्षेत्र में जब जाता था, मैं कहता था मैं ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मैं इस क्षेत्र के अंदर विकास की राजनीति करना चाहता हूं। और जैसे हमारे महामंत्री जी कह रहे थे, जितनी सड़कें हमने चुनाव के दौरान नोट की थी, सारी टूटी हुई सड़कों को जिनका मरम्मत होना था, वैसी चुनाव के दौरान मैंने नोट की और विधायक बनने के बाद सबसे पहला पत्र लिखकर मैंने दिया। और मैं आप लोगों को
सबको बता देना चाहता हूँ, करीब 35 सड़कें ऐसी हैं जिनका एस्टीमेट तैयार करा के मैंने विभाग में पूरी कार्य योजना में डालने का काम किया। 7 पुलियां ऐसी हैं, जैसे अपनी सिलौरा पे उस दिन मैं वहां मेले के उद्घाटन के अवसर पर गया था। शहजाद नगर से पुलिया बन गई है वो सोत नदी पर, उन्होंने अपने मान पत्र में दिया। तो सबसे पहले कुछ हो ना हो ये पुलिया हमारी जरूर बन जाए। मैंने कहा ये पुलिया तो मैं दे चुका हूँ, उस पुलिया का तो मैंने कहीं देके एस्टीमेट बनवा के कार्य योजना में मैंने सम्मिलित करा दी। तो मैं कोई भी आप लोगों के द्वारा जितने कार्य बताए गए हैं, मैंने किसी कार्य को हवा में नहीं दिया है। मैंने उस कार्य को अपनी कार्य योजना में उतारकर उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम बताए जाएंगे मैं पूरी प्राथमिकता के आधार पर करूंगा। आप इसी तरीके से मेरी हिम्मत बनाए रखिए, आप इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाए रखिए। बदलने वाला हूँ, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का लोग उदाहरण दिया करेंगे। ऐसी इस विधानसभा को बनाने का मैं प्रयास करूंगा और उसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मुझसे रोडवेज के तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं आता था तो जाम में फंस जाता था। मुझसे किसी भी एक भी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में बाईपास की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, किसी ने भी मुझसे मांग नहीं रखी। लेकिन मैंने उसको भी अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया है कि बिलसी के अंदर एक बाईपास भी बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? ऐसा मैंने वैसी सोच लिया, जरूरत है। तो मैंने बाईपास को भी अपनी कार्य योजना में रखा है। एक और बड़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है यहाँ की बिजली। जो बिजली हमारी बिलसी वो उद्यानी से आती है, उद्यानी फीडर से। मैंने उस दिन मिलकर डीएम साहब से सारे क्षेत्र की कार्य योजना के बारे में चर्चा की है कि मेरी विद्युत की लाइन लंबी है, बहुत पुराने समय से है, कहीं तार टूट जाता है, कहीं फाल्ट हो जाता है। तो बिलसी के लोग मुझे कभी कभी सुबह फोन कर देते हैं, बिजली नहीं है, पानी आया नहीं है, कि साहब बिजली नहीं आई है। रात को फोन कर देते हैं, मच्छर काट रहे हैं, बिजली नहीं है। तो मुझे उनकी पीड़ा और दुख दर्द को महसूस करता हूँ। तो मैंने उस बिजली के काम पर भी अपना काम शुरू कर दिया है। मैं उस समस्या से भी धीरे धीरे निजात दिलाने का काम करता हूँ। तो इसलिए जो भी साल से हैंडओवर हो गया है, लेकिन उस जीटीआई कॉलेज में कक्षाएं नहीं चल रही हैं, केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसमें कोई मास्टर नहीं है। मैंने उसके बारे में भी चिंता की है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा विद्यालय क्यों, कि हमारे क्षेत्र के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए बना है, इतना पैसा सरकार ने लगाया है। तो मैंने उसकी भी चिंता की है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर इस क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए जो भी संभव होगा मैं उसके लिए दिन रात मेहनत और परिश्रम करके काम करूंगा। और मैं आपको क्षेत्र में प्रतिदिन कहीं ना कहीं दिखाई देता हूँ कि नहीं देता हूँ? देता हूँ। तो आप चिंता मत करिए कि मैं किसी लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। कई गांव की महिलाएं कह रही थी उस दिन में ये गांव का नहीं इधर नहीं, वो परसों उसमें वो ओम प्रकाश पंडित जी है आगे। अरे नहीं, ओम प्रकाश पंडित जी कोटेदार करते हैं। हाँ, राधेश्याम जी के मंडल में है। मुझे गांव का नाम थोड़ा मैं विस्मरण हो रहा है। अरे जिस दिन कोटा वितरण करने के लिए गए थे, तो तनेजा गया तो महिला दरवाजे खड़ी हुई तो कह रही थी अब कौन सा चुनाव चल रहा है आए। तो मैंने कहा इस भ्रम को भी तोड़ने का काम हम करेंगे। जो नेताओं के बारे में इमेज बनी हुई है कि नेता केवल चुनाव में आता है, उसके बाद नहीं आता है। लेकिन मैं 5 साल की जिम्मेदारी दी है आपने,
मैं इसी तरीके से अब आगे, अब हम सब लोग जब मिलकर काम करेंगे, आगे की बातें तय होंगी, तो आपको हमेशा मैं क्षेत्र में मिलूंगा, क्षेत्र के विकास के लिए मैं संकल्पित रहूंगा। मैं निश्चित रूप से इस विधानसभा को चमकाने का काम करूंगा। और आज जो रोडवेज की बहुत लंबे समय से समस्या थी, ARM साहब से मिलकर उस समस्या का आज निश्चित रूप से कुछ हल हुआ है। आज हम सब लोग अभी, लेकिन उस संचालन के समय हमको कुछ सावधानी बरतनी होगी। बस चलेगी, 1 महीना ये चला देंगे, उसके बाद उस पर आउटपुट नहीं आएगा, तो ये धीरे धीरे उस पर लिखना शुरू कर देंगे कि भाई एवरेज नहीं आ रहा, एवरेज नहीं आ रहा। तो अब एक तो बस चलवाइए मथुरा को लिए और एक चलवाइए आगरा के लिए। तो हम लोगों को दर्शन करने भी जाना है मथुरा। बोलो राधे रानी की, रानी की। तो मथुरा के लिए फिर रोडवेज का ही उपयोग करेंगे, अपनी गाड़ी लेके नहीं जाना, ठीक है ना। वो तो महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ के दिल्ली के आसपास के लोग जो हमेशा गाड़ी कर लेते हैं, गाड़ी से जाते हैं। तो अब हमको गाड़ी से न जाके कैसे जाना है, रोडवेज से जाना है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे, बहुत दिनों अभी छुट्टी का समय हुआ, बच्चे घूमने जाएंगे, तो हमको ताजमहल दिखाने के लिए कहाँ ले जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाना है। तो हमको दोनों जगह की सुविधाएं मिली, तो हमको रोडवेज का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे थोड़े दिन में इमेज बन जाएगी कि भाई उसका संचालन किस प्रकार से हो रहा है। आम क्षेत्र के लोगों की फिर आदत पड़ जाएगी, फिर वह बस हमारी नियमित रूप से आता है। यदि इस काम में सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से डिपो में क्या खामियां है, उसके लिए भी हम लोग बात करके उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो भी चीज, जो भी सुझाव आप लोगों को कभी भी कोई दिमाग में आता है कि विधानसभा के अंदर ये और होना चाहिए, ये काम और अच्छा है, ये और होना चाहिए, तो आप उस सुझाव को लिखकर दे सकते हैं, हमारे घर आके दे सकते हैं, या हम इसी तरीके की मीटिंगों में गांव में जाते हैं, अपने गांव में दे सकते हैं। अपने गांव के विकास के लिए कोई भी काम कराना चाहते हैं, गांव आपका किसी भी कारण बहुत लंबे समय से विकास योजनाओं से अछूता है, गांव में किसी प्रकार की कोई विकास की योजना का काम नहीं हुआ है, ऐसे भी सारे लोग अपने सुझाव जब भी मैं जहाँ जाता हूँ तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा को हमको विकसित विधानसभा बनाना है। आज के लिए पूरे कर्मचारी बंधुओं के लिए, अपने लक्ष्मण सिंह जी के लिए, इनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस संचालन व्यवस्था में जो अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हमारे लोकेश जी और सोमाली जी और वो सुधीर जी, महेश्वरी जी ने कविता के माध्यम से जिस तरीके से हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की।